कांगड़ा जिला का नूरपुर शहर, जिसे कभी सपड़ी वाला शहर कहा जाता था, यानी पत्थर पर बसा हुआ नगर, आज भारी खतरे का सामना कर रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर की नींव को हिला दिया है। ढकी बस स्टैंड से लेकर कोट रोड तक फैली सपड़ी जगह टूट फूट रही है और ऊपर से गिरता मलबा आसपास बने मकानों व नगर परिषद कमेटी के हिस्सों को गंभीर संकट में डाल रहा है। कोट रोड से मंदिर जाने वाला रास्ता धंस जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इससे लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें कचहरी और मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग नूरपुर बाजार से होकर जाना पड़ रहा है। बाजार में पहले से ही जगह कम है और बढ़े हुए ट्रैफिक के कारण जाम की समस्या और विकराल हो गई है। वहीं वोड से धार को जाने वाला डिफेंस रोड भी ल्हासा गिरने से बंद कर दिया गया है। अगर बारिश का यही क्रम जारी रहा तो नूरपुर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 154 भी खतरे की जद में आ सकता है। लगातार गिरती मिट्टी और पत्थरों से सपड़े किनारे बने मकानों के लिए भी खतरा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शहर के बीचों बीच कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या कहना है एसडीएम अरुण शर्मा का, सुने। देखिए, पिछले कल भी येलो अलर्ट था, आज भी ऑरेंज अलर्ट है और सुबह से जो है वो काफ़ी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी, पर नुकसान जो है वो इस सब डिवीजन में काफ़ी हुआ है। हमारे अगर कोटपलाड़ी से स्टार्ट करें हम, तो वहाँ पे 2 मकान जो हैं वो काफ़ी डेंजर में हैं, तो उनके वहाँ से लोगों को हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिए। बाकी जो मेन जो डैमेज आज सुबह हुआ है वो हमारे ये किले के नीचे जो गेट है, जो हमारा 0 पॉइंट से ऊपर को आता है, वो भी बैठ गया बिल्कुल। वहाँ भी वाहनों की आवाजाही जो है ना के बराबर है और वैसे भी वो रास्ता हमने बंद कर दिया है। जो भी गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो थ्रू मार्केट जो है वो अलाउ किया है। तो सभी से मेरी प्रार्थना सबसे पहले यही है कि उस रास्ते को आप अवॉइड करें और जो भी कम्यूट करना है किसी ने तो ये थ्रू मार्केट करें। दूसरा जो हमारा मेजर हिट एरिया है वो जसूर, नागाबाड़ी, आपका पकाट्याला एंड बसा राजाबाग एरिया। वहाँ पे जो नाले हैं वो चौक हो गए हैं और जो एनएचआई का जो नीचे उन्होंने बनाए हैं नाली, वहाँ से एग्जिट पॉइंट जो बनाए हैं, बस डाली वो भी बार बार चौक हो रही है। तो अभी सुबह भी हम निर्देश दिए गए थे एनएचआई को भी कि वो जो जितने भी चौकड हैं ह्यूम पाइप से वो सारी ओपन कर दी जाएँ और काम चालू था। मैं खुद भी इंस्पेक्शन करके आया हूँ। तो क्योंकि वहाँ से जो जितना भी पानी चौक होता है वो सारा लोगों के घर में घुस जाता है। तो परसों भी मैं खुद मौके पे गया था, तो काफ़ी लोगों के घर में जो पानी चला गया था। तो अभी सिचुएशन जो है वो ठीक है। दूसरा हमारा जो नूरपुर शहर है उसमें भी जो न्यासपुर एरिया है वहाँ भी स्लाइड हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और नीचे जो तराई में जो हमारी ये जो आपका पीडब्ल्यू ऑफिस है नीचे है, वहाँ भी ढाबे वगैरह हैं, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ऊपर से स्लाइडिंग काफ़ी हुई है। एक आईपीएच का टैंक है ऊपर, ओवरहेड टैंक है उनका, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है थोड़ा उसका भी प्रोटेक्शन वर्क कर लें, सो दैट कि क्योंकि पूरा टैंक भरा होगा पानी से, तो स्लाइड होगा तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेंचुएट कर देगा। जहाँ तक ये ढक्की का एरिया है वहाँ भी स्लाइड हुआ है, एक मकान है, अभी तो स्टेबल है क्योंकि थोड़ा स्टेटा जो है स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो नूरपुर शहर भी काफ़ी अफेक्टेड है। बाकी जो हमारे आर्टेरियल रोड्स हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जैसे आपके ये पिछले कल तो 10 रोड बंद थे, तो शाम तक तो लगभग सारे खुल गए थे। तो अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रोड कोई बंद है। छिटपुट जो है बीच में जो साथ-साथ जो है वो सफाई करवाई जा रही है। मैं भी सुबह खन्नी एरिया पूरा विज़िट करके आया हूँ, तो एरिया सारा ओपन है। बाकी गौशालाएँ जो हैं हमारी वो काफ़ी डैमेज्ड हुई हैं, अभी तक वो 7-8 की लगभग रिपोर्ट हुई हैं। और जहाँ तक जान-माल का प्रश्न है वो पिछले 24 घंटे हमारी एक नुकसान हुआ है। एक अनफॉर्च्युनेटली सुखाड़ में एक डेथ हुई थी। तो बाकी फ़िलहाल तो अभी शांत है, बाकी अगर बारिश ज़्यादा होती है तो नेचुरली लाइकली है कि थोड़ा और नुकसान होगा। सर एक जो सड़क है अपनी ये जो आ रही है आपने आपके सचिवालय की तरफ, जी, मिनी जी। सचिवालय की तरफ, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है नूरपुर के लिए, क्योंकि पूरी विधानसभा क्षेत्र का जो कार्य है ये होता है, जो प्रशासनिक कार्य हैं, सारे विभाग जहाँ पे हैं, तो इसके लिए सर कितने दिनों में खुल सकती है? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि एक लाइफ़लाइन है, जो ऊपर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसके लिए लोगों को आना पड़ता है, तो उसकी थोड़ी है ये दिक्कत है।
बट थोड़ा सा अगर बारिश जरा रुक जाए तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे से इम्बैंकमेंट बना के या थोड़ी उसकी फिलिंग करके जो है वो जल्दी ही जो है इसको हम इसको ट्रैफिक के थ्रू कर देंगे इसको। सर सड़क को डैमेज होने के बाद भी अभी देखा गया है अभी हाल ही में कि 2 व्हीलर बाइक जो है वहाँ पर आ जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना ना चाहिए? कोई बात नहीं सर, इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई हो तो उसको थोड़ा जो हमारे पुलिस प्रशासन है उनको भी आग्रह करूँगा कि वो भी थोड़ा इसको कटर डाउन करें ताकि वहाँ से किसी प्रकार का, हमारा मेन मकसद है कि किसी प्रकार का कोई जान माल नुकसान हो, क्योंकि वो पहाड़ी बहुत ही फ्रजाइल है, बार-बार स्लाइड्स हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो मेरी आम जनता से ये आग्रह है कि अपना सुरक्षा का भी ध्यान रखें और बाकी जगह भी इतने नुकसान हो रहे हैं तो प्रशासन वहाँ भी उलझा हुआ है। तो काइंडली थोड़ा जो जितने भी निर्देश यहाँ से हो रहे हैं तो आप काइंडली उनका पालन करें। वहीं डीएसपी विशाल वर्मा ने फोन पर बताया कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के चलते शहर में वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब लोग चौगान बाजार से शहर में दाखिल हो सकेंगे और न्याजपुर मार्ग से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दी गई है। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।